पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। सत्संग श्रवण करते हैं, तब कहीं जाकर के हम कोई कथा भागवत श्रवण कर पाते हैं। हमारे पूर्वजों का ऐसा आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। क्या कह रहे हो यार? जन्म जन्मांतरों के आया है। नहीं तो भैया इसी समय इस संसार में न जाने कितने लोग बेचारे नाना प्रकार के कष्टों को भोगे हुए हैं। इसलिए उनमें से हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान वेंकटेश की ओर चल रहे हैं, उनका दर्शन करने जा रहे हैं और बड़े आनंद के साथ यहाँ बैठ कर के श्री हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम की चर्चा बड़े प्रेम के साथ पूड़ी सब्जी हलवा चाय इत्यादि का आनंद ले रहे हैं। ये आप ही विचार करो, संसार में न जाने कितने बेचारे ऐसे दीनहीन लोग पड़े हैं जो इस समय न जाने कितने कष्टों को भोग रहे हैं। इसलिए हृदय से हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी बड़ी अति कृपा हुई, अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ी सी देर श्री राधा नाम संकीर्तन और तत्पश्चात आगे की कथा। बरसाने वाली की जय जय श्री राधे। सभी मिलजुल करके बड़े प्रेम के साथ और श्री राधा नाम संकीर्तन का गान करेंगे। राधे श्री राधे राधे गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद, राधे गोविंद, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे श्री राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोपाल गोविंद, राधे राधे गोपाल राधे गोविंद, राधे राधे
प्रार्थना है गोविंद कि भजता रहूं मैं सदा नाम तुम्हारा, कि भजता रहूं मैं राहो गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गाइए। हाँ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आगे बैठ करके है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें केवल मन नहीं लगता है, इसमें केवल तन नहीं लगता है। जब तक हमारे जीवन में पुण्य नहीं होंगे, जब तक हमारे हृदय में, हमारे मन में परमात्मा के प्रति प्रीति नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, यदा कचित कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि कोई अड़ोसी पड़ोसी सगा संबंधी कोई ऐसा मिल जाए भक्ति भाव वाला, तीर्थ में चले भी जाए भूल से, क्योंकि जब यदा कचित किसी सगे संबंधी के द्वारा या कोई ऐसा भला पड़ोसी मिल जाए, उसके सारे किसी तीर्थ में चले भी जाएं, तो वहां जाने के बाद भी और उसे तीर्थ दर्शन नहीं होता है। कैसे नहीं मिलते हैं? वहाँ हमें उस दूर से भी जो अपने मुख से केवल माँ गंगा का स्मरण कर लेता है, उसके दैनिक कृत्य के पाप उसी क्षण जल करके नष्ट हो जाते हैं। ऐसा प्रभाव माँ गंगा का है। ऐसे माँ गंगा के जल में और वह मछलियां नित्य प्रति निवास करती हैं, फिर भी वह बैकुंठ नहीं चली जाती है, वह कोई देवी या अप्सरा नहीं बन जाती है। क्यों? क्योंकि उनके मन में उस गंगा जल के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, वह उस गंगा के जल का कोई महत्व तो समझती नहीं है। वह तो जैसी गंगा जल में पड़ी है वैसी ही निकाल के किसी तालाब के जल में फेंक दो, वहाँ भी वो आनंद लेंगे। ठीक है, उन्हें केवल जल से मतलब है, ये मतलब नहीं है कि ये गंगा का जल है। इसलिए नित्य प्रति गंगा स्नान करने का उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं होता है। उसी हम काशी, मथुरा, वृंदावन इत्यादि में निवास करते रहे, और जब तक उस तीर्थ के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, उसके महात्म को हम नहीं समझते। श्री हरि गोविंदा। और यहाँ पर जो भगवान ने अवतार धारण किया है, उस लीला के अनुरूप भगवान का यहाँ पर श्रीनिवासन नाम है, इसलिए यहाँ पर भगवान का एक नाम श्रीनिवास भी है। यहाँ पर जब हम लोग पहुंचेंगे, बड़े आनंद के साथ, प्रेम के साथ भक्त लोग वहाँ पर कीर्तन करते हैं, गाते रहते हैं। वैसे हमारे उनके रूप में, रंग में, भाषा में, सब में बहुत बड़ा अंतर है। फिर भी जब हरि कीर्तन करते हैं तो बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। और केवल यही दो शब्द, और कोई भाषा समझ में नहीं आएगी, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब उनका कीर्तन चलता है तब इतना अवश्य समझ में आता है, वेंकटेश्वर रमण गोविंदा गोविंदा गोविंदा। वही गोविंदा, वही गोविंदा की ध्वनि पूरे परिकर में आपको सुनाई पड़ती रहेगी। तो आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं और भगवान वेंकटेश स्वामी का कैसे यहाँ पर प्रागट्य हुआ, उनका
दर्शन करने का यह यथार्थ फल हम लोगों को प्राप्त होता है। वह कथा हम लोग यहाँ पर श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पूर्व एक बार और बड़े अच्छा एक बात बताइए करके और हम लोग अपनी इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। 10-12 दिन जो भी समय लगेगा इसी अपने मिनी हाउस में यहीं पर रहना, यहीं पर खाना, यहीं पर सोना। केवल जब दर्शन करने के लिए जाना है तैयार होकर के गए, दर्शन किया और लौट करके, तो संकोच करने वाली बात नहीं है। इसलिए जिसे आता हो वह खुल करके गाए और जिसे नहीं आता हो वह दोनों हाथ खोल करके तालियां बजाते रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। और ज्यादा यदि किसी का मन करे तो वह खड़े होकर के और मेरे सावरे के दरबार में हाजिरी भी लगा सकते हैं। बोलिए सावरे सरकार की। अरे सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना, मोहन से मिलने का सत्संग में चले हमें हरि गुण गाया है। चलो सत्संग में चले हमें हरि गुण। आइए मैं सौकर्यों सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना। श्री राधे चलो सत्संग में चले हमें। अरे मीरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी। हाजी मीरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी। मेरे नारी ओ मीरा पुकार रही मेरे गिरधारी। ओ किस भरे प्याले को किस भरे प्याले को तो मैं अमृत बनाना है। किस भरे प्याले को तो मैं अमृत बनाना। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना, ओ मोहन से मिलने का दुनिया वाले क्या ओ सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना। बढ़िया थारा नाम जान के चल को गाए के वे गिरवर धारी, गाए के वे श्याम मुरारे, गाए के वे गिरवर धारी, गाए के वे श्याम मुरारी, गाए के वे मदन गोपाल, गाए के वे मदन गोपाल। देखो गंगो पतरे कैसे देखो गंगो पतरी, सन भारी थारा नाम हजार गैया देखो गंगो पतरी। कोई के वे नंद किशोर, कोई के वे माखन चोर, कोई के वे तारे तेरा रे नंदयाल किसने को। कन्याकुमारी यात्रा अपने शुभारंभ की ओर है। कल सुबह करीब 5:30 बजे हम लोग रेणुगुंटा स्टेशन पहुंचेंगे। तिरुपति बालाजी का स्टेशन है रेणुगुंटा। रेणुगुंटा पहुंचने से पहले सुबह की चाय दे देंगे, आप फ्रेश वगैरह हो लेंगे। एक जोड़ी स्नान के कपड़े, जो भी हल्के ज्यादा भारी कपड़े नहीं लेने। ऐसा नहीं कि आप पैंट शर्ट भी ले लें, अपना खाली जेंट्स लोग चड्डी बनियान ले लेंगे।
और माताएं लोग को तो खैर लेना ही पड़ेगा कपड़ा, हल्का लेना, जितना भारी नहीं। ऐसा नहीं कि हमें वहां जाके बसना नहीं, खाली स्नान करना है और वो फिर कपड़े आपको दर्शन में साथ में रखने पड़ेंगे। तो जितना वजन कम होगा उतना सुलभ रहेगा। हम लोग जाके सबसे पहले फ्री दर्शन का टोकन लेंगे। यहाँ पे टोकन सिस्टम है, सभी अपनी आईडी साथ में लेके चलेंगे। आधार कार्ड अपना साथ में लेके चलेंगे, वो नंबर दिखाएंगे, उससे फिंगरप्रिंट होते हैं और सबको टाइमिंग, डेट, दर्शन का टाइम मिलेगा। हमें कितने बजे का दर्शन मिलता है उस हिसाब से अब आगे की तैयारी करेंगे। हमें मान लो 9-10 बजे का दर्शन मिल गया, वहीं 16 पाँव पहले सामने वहीं स्नान करेंगे और सुबह का चाय नाश्ता हम लोग वहीं देंगे। वहां से करीब 8 बजे हम लोग बसों में बैठ के वहां से, यहाँ से जो हम लोग चलेंगे टेम्पो द्वारा चलेंगे। यहाँ से 10 किलोमीटर है तिरुपति वहाँ काउंटर है, वहाँ जाके टोकन लेंगे। टोकन लेने के बाद वहीं सुलभ कॉम्प्लेक्स है, स्नान वगैरह करेंगे। अगर हमें दर्शन देर से मिला तो उन्हीं ऑटो में बैठ के वापसी रेलवे स्टेशन रेणुगुंटा आ जाएंगे। यहाँ पे स्टेशन पे आके बोगी पे आके स्नान वगैरह करेंगे और यहाँ से जिस हिसाब से दर्शन होगा उस हिसाब से आगे की तैयारी करेंगे। अगर हमें दर्शन का समय सही समय से मिल गया तो वहीं स्नान करके वहाँ चाय नाश्ता देंगे और वहाँ से उन्हीं बसों में बैठ के, यहाँ मंदिर समिति की बस होती है या प्राइवेट बसों ऊपर नहीं जाती है, तो बसों में बैठ के सीधे हम लोग तिरुमला पहाड़ी के ऊपर, जो महाराज जी द्वारा बताया गया तिरुमला पहाड़ी के ऊपर भगवान वेंकटेश के दर्शन करने पहुंचेंगे। तो वहां से हम लोग आपको लाइन में लगा देंगे। आप 1-2 घंटे में दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। दर्शन करके जब बाहर आएंगे उसके एवज में 2 लड्डू प्रसाद के स्वरूप मिलता है मंदिर से। आप दर्शन करके बाहर आते रहेंगे, हम आपको लड्डू का काउंटर बताएंगे और लड्डू लेके आप लोग वापसी आ जाएंगे। देखिए, आपको जब ये हमारी बसें छोड़ेंगी राम बगीचा जगह का नाम है, ऊपर तिरुमला पे राम बगीचा से 20 रुपए सवारी जीप वाले लेते हैं। जहाँ लाइन है वहां से थोड़ी दूर है, पैदल जाना चाहो पैदल भी जा सकते हैं, परंतु फिर रास्ता पूछना पड़ता है तो जीप पकड़े और सीधे लाइन में वहाँ पहुँच जाए। वहाँ लाइन में पहुँच के वहाँ से सीधे हम लोग टोकन की लाइन में, वहाँ से दर्शन की लाइन में लग जाएंगे और अपने पास जो टोकन वहाँ से लिया वो साथ में लेके जाएंगे। उसी में आधार नंबर वगैरह सब जोड़ देंगे, वहाँ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और दर्शन करके आप जैसे जैसे बाहर आ जाएंगे, अपने ग्रुप को नहीं छोड़ें, क्योंकि वहाँ रेला चलता है अंदर में, वो रेले में अगर कोई भटक गया तो इधर उधर हो जाएगा। दर्शन करो सब लोग साथ में, बाहर हम आपको संभाल लेंगे। जैसे आप लोग बाहर आते रहेंगे हम इकट्ठा करते रहेंगे, आपको इकट्ठे करेंगे, फिर वहीं आपको बिठा लेंगे और वहाँ से आपको लड्डू के काउंटर बेचते रहेंगे। लड्डू लेके वहाँ से जिस हिसाब से दर्शन हमारे टोकन मिलता है उस हिसाब से, जो आप लोग मोबाइल वगैरह, कैमरा वगैरह, बीड़ी, माचिस, सिगरेट, ये कोई चीज साथ में नहीं ले जाए तो अपने बैग में रख के जाना पड़ेगा। बैग हम आपका बाहर रखवा लेंगे और जूते चप्पल ले जाएंगे तो हम एक कट्टा ले लेंगे, कट्टे में जूते चप्पल रखवा लेंगे, जो कि अंदर जूते चप्पल कोई सामान अंदर जाना है अलाउड नहीं है। मोबाइल वगैरह, बीड़ी, माचिस, सिगरेट, आवश्यक दवाई भी अंदर नहीं जाती और यहाँ तक कि अगर पेन, डायरी भी नहीं जाती, ये कुछ नहीं जाएगा। खाली पैसे जेब में रख के ले जाए और अपने जो आइडेंटिटी कार्ड है वो ले जाए। उससे क्या आपस में पहचान रहती है, हाँ भाई ये हमारे यात्री है, पहला दिन है, आपस में अनभिज्ञ है, आज ये हमारे यात्री है, उधर है, चलो उधर जा रहे हैं, उधर चलो, तो उससे सुविधा रहती है जाने में। आप लोग वहाँ से दर्शन करके आराम से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद लड्डू लेंगे, लड्डू लेके वापसी राम बगीचा से ही वापसी की बसें मिलेगी। ये जगह याद रखना, राम बगीचा नंबर 1 इकट्ठे होंगे, कोई इधर उधर हो जाए तो आप सीधे बता दें। दूसरा,
जो आपको ये आइडेंटिटी कार्ड दिया है उसमें नंबर दिया है 9649007006। अंदर भी आप दर्शन में जाएंगे, अंदर फोन करने की उसमें सुविधा है, फ्री में फोन होते हैं, अपना मोबाइल नहीं ले जा सकते, अंदर से फोन करो, आप बता देना हम लोग यहाँ पे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। और घबराने की जरूरत नहीं, मान लो 1-2 घंटे फालतू भी लगे तो दर्शन करके ही चलेंगे हम लोग। ऐसा नहीं सोचना कि भाई ज्यादा समय लग रहा है, ट्रेन छूट जाएगी। हम सबको दर्शन करा के ही लेटेंगे, चाहे हमें कल चलना पड़े, परसों चलना पड़े। अब ये घबराना नहीं। कभी कभी क्या है, ज्यादा समय लग जाता है तो लोग घबरा के बाहर निकल जाते हैं, तो दर्शन नहीं कर पाते। एक बार आपने लाइन छोड़ी फिर दर्शन नहीं हो पाएंगे आपके, तो दर्शन करके ही आपको बाहर निकलना है। सबके दर्शन हो जाएंगे जब हमारी ट्रेन यहाँ से। हाँ, इससे लापरवाही मत करना। अगर एक आदमी रहेगा तो एक आदमी को छोड़ना ही पड़ेगा। देखिए, ध्यान रखें, जो कह दिया भाई कंपनी वाले ने कह दिया दर्शन करा के रहते हैं, हम तो इधर उधर घूम ले, ट्रेन रुक गई तो रुक जाए, ऐसा मत करना। अगर 90% लोग बाहर आ गए, 10% रह गए, तो उनको दूसरी ट्रेन से सीधा कन्याकुमारी पहुंचना पड़ेगा, तो फिर लापरवाही हो जाती है। कंपनी वालों ने कह दिया कि आराम से चलेंगे, ऐसा मत करना। क्योंकि सब हमारे मोदी जी का भी नारा है, सबका साथ और सबका विकास। तो यात्रा सभी सुखद रहेगी जब सब साथ चलेंगे। दूसरा, एक में जैसे हमारी जो तीर्थ यात्रा है, एक धाम कन्याकुमारी, उसकी हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग करें तो सब लोग जैसे दर्शन कर रहे हैं, लाइन में जाएं, वहां से चलें। वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले हमारे चंद्रमोहन जी हैं, तो इस सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। उसकी हम लोग वीडियो कैसे देते हैं, उसका चार्ज रहता है 300 रुपये। तो लास्ट में हम लोग बुकिंग करते हैं, जिनको जरूरत पड़ती है ले लेते हैं, नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग तो सबकी होगी। दूसरा, जिनको फोटो खिंचवाने, बहुत से लोग घबराते हैं, अरे तिरुपति बालाजी में इतना भीड़ होती है, वहाँ दर्शन नहीं होती, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे सामूहिक रूप में तो हम लोग आनंद से दर्शन करेंगे। सुबह आते हम लोग 5:30 बजे, एक जोड़ी नहाने के कपड़े अपने साथ। तिरुमला में स्थित है तिरुपति बालाजी। ये स्थल भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर के अधिकारी और कर्मचारी पंक्ति बनाकर दर्शन कराने की व्यवस्था करते हैं। इन विभिन्न प्रकार के दर्शनों के लिए विभिन्न शुल्क निश्चित हैं। मंदिर में निःशुल्क दर्शन का भी प्रावधान है, लेकिन इसमें भीड़ अधिक होती है। तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर दक्षिण में पवित्रतम माना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को उत्तर भारतीय बालाजी कहते हैं। ये मंदिर मेरु पर्वत के 7 शिखरों पर बना हुआ है। हिंदुओं की धारणा है कि वे सप्त शिखर भगवान आदिशेष शेषनाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन 3 बार होते हैं। पहला दर्शन विश्व रूप दर्शन कहलाता है, जो ब्राह्म मुहूर्त में होता है। दूसरा दर्शन मध्याह्न में तथा तीसरा दर्शन रात में होता है।
विभिन्न अवसरों पर मंदिर पर विशेष प्रकाश व्यवस्था की जाती है। ये प्रकाश व्यवस्था रात्रि में एक अनुपम नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत करती है।
कन्याकुमारी भारत की धुर दक्षिणी सीमा है। कन्याकुमारी में यात्री सूर्य उदय और सूर्य अस्त का मनोहारी दृश्य देखते हैं जो अत्यंत सुंदर है। ये तीर्थ शताब्दियों से दर्शकों का आकर्षण रहा है। कहा जाता है कि आदि पुरुष आदम यहां आए थे। कन्याकुमारी में जहां अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी इन तीनों समुद्रों का संगम है, वो पवित्र तीर्थ है। स्नान करके यात्री अपने आप को धन्य मानते हैं। स्नान आदि के बाद यहां पर यात्री पूजा अर्चना भी करते हैं। कन्याकुमारी मंदिर अपने आप में एक अद्वितीय मंदिर है। इस मंदिर के 3 द्वार हैं। मंदिर के बाहर एक बाजार है जहां यात्री सीपियों से बनी मालाएं, दर्पण और अन्य सामान खरीदते हैं। कन्याकुमारी के छोर से आगे एक बहुत बड़ी शिला है। 1892 में स्वामी विवेकानंद रामेश्वरम और मदुरै होते हुए यहां आए थे और 3 दिन निर्जल व्रत करने के बाद वे समाधि लगाकर आत्मचिंतन करते रहे। तभी से उस शिला का नाम विवेकानंद शिला पड़ गया है। अब ये स्थान विवेकानंद स्मारक के नाम से जाना जाता है।
यहाँ के मंदिरों का निर्माण अत्यंत प्राचीन काल में हुआ और उसी हिसाब से उनका अनुरक्षण भी हुआ है। ये मंदिर बहुत विराट है तथा कला की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं कि इन्हें यात्री देखकर ठगा सा रह जाता है। दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार मंदिर की दीवारों पर अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां तराशी गई हैं।
रामेश्वर में मेरे परिवार को नाग दोष, मंगल दोष, काल सर्प योग दोष, ब्रह्म हत्या दोष सारा निवृत्ति करना। रामेश्वर बाबा रामेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा संपूर्ण होना। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। बोलो हर हर सब जना जमीन को नमस्कार करो। एक बात सुनिए, हमारा नाम काला नागराज है। समझाने का हमारा काम, करना नहीं करना अपने अपने इच्छा का बात, किसको जबरदस्त नहीं है। अभी रामेश्वर में 4 धाम में बड़ा धाम में आया, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका, रामेश्वर। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका विष्णु का धाम, रामेश्वर शिव जी का धाम। शिव जी का धाम में बार बार आते नहीं है, भगवान कभी बुलाएगा वो टाइम आता रामेश्वर में। रामेश्वर में राम, लक्ष्मण, सीता, नल, नील, कबाई, केवट, चंद्रमादन, शंकर, पार्वती माता, रावण, विभीषण और महालक्ष्मी, सावित्री, गायत्री, सरस्वती, गंगा, यमुना, सूर्या, चंद्रा, सब भगवान ये जमीन को आके गया है। ये जमीन में आने के लिए कितना 1000 रुपया हाथ में ले लो, इतना तारीख को रामेश्वर जाना है, आप दिमाग में सोचो, नहीं आ सकता है। भगवान कभी बुलाएगा वो टाइम आता रामेश्वर में। 3 धाम विष्णु का धाम, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका, भगवान कभी भी विष्णु भगवान बुलाते रहता है। रामेश्वर भगवान मूर्ति छोटा, कीर्ति बड़ा। श्रीलंका में रावण को झगड़ा होने का बाद राम, लक्ष्मण, सीता को ब्रह्म हत्या दोष लग दिया। रावण एक ब्राह्मण है, राम क्षत्रिय है, इसलिए लंका यहाँ से 22 किलोमीटर दूर से सेतु बंध बना के लंका जाके रावण को झगड़ा करके रावण को मुक्ति दे दिया। रावण को मुक्ति होने का बाद सीता मैया राम, लक्ष्मण को ब्रह्म हत्या दोष लग दिया। अब ब्रह्म हत्या दोष निकालने के लिए यहाँ दरिया में, समुद्र में 3 बार पानी, पितृ दोष का पानी छोड़ के पिंडदान गया में किया, यहाँ नहीं किया। पिंडदान नहीं करना, अपने 3 बार पानी अर्पण करके समुद्र से सीधा मैया अग्नि गुंड बना के अग्नि परीक्षा करके 22 देवता के यहाँ बुलाया। महालक्ष्मी, सावित्री, गायत्री, सरस्वती, गंगा, यमुना, सूर्या, चंद्रा, सब देवता के राम लक्ष्मण को स्नान करवाया। राम लक्ष्मण पवित्र हो गया। पवित्र होने का बाद सीधा मैया रामेश्वर में रेती का लिंग बनाया, बालू का। इसलिए रामेश्वर में कुछ खेती बाड़ी नहीं लगता है। रामेश्वर में चावल का खेती बाड़ी, सब्जी का खेती बाड़ी नहीं होता है। रामेश्वर में आपको दर्शन के लिए आया, अभी कलयुग है। पत्नी आके पति पीछे, पत्नी जो बोलेगा पति काम चलता है। नहीं तो पत्नी की गुस्सा आ गया, घर में कुछ नहीं चलता, सब रोटी बंद हो जाता है। इससे पत्नी का नाम से कोई जगह ले लो, कोई जमीन ले लो, कोई दुकान बनाओ, कोई भी बिजनेस करो, अच्छा होता है। ये कलयुग में है ना, अंदर से पत्नी का अंदर से लड़का, लड़की, पोता, पोती, परिवार शुरू हो रहा है। भगवान ध्यान में बैठता है, रामेश्वर में ध्यान वाला नहीं है। भगवान आपको सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बैठाया। मूर्ति सुनने वाला, रामेश्वर मूर्ति सुनने वाला। अपना अपना परिवार को नाग दोष, मंगल दोष, काला सर्प दोष होता नहीं होता मालूम नहीं। 22 कुंड समुद्र स्नान करके, 22 कुंड स्नान करके, कपड़ा बदल करके रामेश्वर भगवान दर्शन का टाइम जो जो आपको बोलना बोल दीजिए। आज इस शाम को भीड़ नहीं रहेगा। आज का अपना रामेश्वर में समुद्र में स्नान करने का टाइम, अपने दादा, परदादा, पिताजी, माताजी कोई नहीं है, मुक्ति होने के लिए 3 बार पानी छोड़ के समुद्र स्नान करना। समुद्र नहा के किला का बड़ा से मंदिर के अंदर 22 कुंडों स्नान करना। 22 कुंडों स्नान किया तो बाहर नहीं आना, बाहर आना तो अशुद्ध हो जाएगा। मंदिर के अंदर है, मंदिर के अंदर है, कपड़ा बदल करके सीधा आपको रामेश्वर भगवान दर्शन वगैरह करके बाहर आ जाना। बाहर आके अपना आज का धर्मशाला में गुजराती भवन में स्नान नहीं करना, कपड़ा नहीं धोना, पत्नी का कपड़ा धोना नहीं है। आपको सुखा के घर में ले जाना, घर में ले जाके आपका पोता, पोती, लड़का, लड़की सबको माथा टच लगा के फिर कपड़ा धोना है। अपना रामेश्वर यात्रा आपको पोता, पोती को पहुँच जाएगा। अपने ओनली लेडीज कपड़ा, कोई भी साड़ी रखो, कोई भी दुपट्टा रखो, कोई भी ब्लाउज रखो, अपना सुखा के ले जाना। सवेरे 4 बजे उठना, 4 बजे उठ के आत्मतो करो। गुजरात भवन में स्नान करना तो स्नान करो, आत्मतो करना आत्मतो करो। 4 बजे टू 6 बजे के अंदर रामेश्वर मंदिर के अंदर स्फटिक मणि दर्शन होता है। स्फटिक मणि दर्शन करने वाला कर लो। अपना कोई अपने उसका बाद में 7-8 बजे नाश्ता देगा,
बाद में राम आजू बाजू मंदिर थोड़ा होता है, दर्शन करके रेलवे स्टेशन आ जाना। ये हमारा नाम नागराज है। हमारा 2 भाई पानी डालने वाला, हमारा 2 भाई आएगा, वो अपने आपको सबको बताएगा। अभी मंदिर में जो खर्चा लगेगा, आपने 500 1000 ऐसे खर्चा नहीं, ओनली एक आदमी का 150 रुपया खर्चा, 150 का ऊपर 1 रुपया खर्चा नहीं। रामेश्वर बाबा को काली दर्शन करो, 1 रुपया खर्चा नहीं। अभी भीड़ नहीं है, शाम को भीड़ नहीं, बिल्कुल भगवान से आराम से आपको दर्शन कर सकते हैं। एक जोड़ी कपड़ा, अभी गुजरात भवन जाके एक जोड़ी कपड़ा साथ में ले लीजिए। ये ना बाहर को गुजरात भवन आया तो अच्छा आदमी रहेगा, कच्चा आदमी रहेगा, मालूम नहीं है। पवित्र 22 कुंड देवदा नाम से आशीर्वाद होने का बाद मंदिर के अंदर है, लेडीज़ कमरा जेंट्स कमरा है। कपड़ा बदल करके रामेश्वर का भगवान दर्शन वगैरह करके फिर गुजरात भवन आ जाना। गुजरात भवन आके कपड़ा अपड़ा सुखा देना, समझ गया। अपने भगवान आज ही गंगा 22 कुंड स्नान किया तो गंगा जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, 22 कुंड नहाने का बाद पवित्र हो जाएगा। किसका नाम से अभिषेक वगैरह जो करने का इच्छा है हम करवाएगा, नहीं करना हाथ जोड़ के दर्शन करवाएगा। दर्शन करके आज धर्मशाला पहुंच जाना। और रामेश्वर में 150 रुपया क्या खर्चा बताएगा, 25 रुपया अंदर जाने का टिकट होता है, बेल्ट बनाएगा। 2 आदमी हमारा आदमी आके पानी न डालेगा ऊपर पानी, और वो पानी डालने वाला को मजूरी 5-5 रुपया होता है 22 कुंड का। और अपना 110 रुपया और 25 टिकट 135 रुपया, आखिरी कुंड का 15 रुपया, टोटल 150 रुपया खर्चा। दर्शन कराने का काम नागराज है। रामेश्वर में दर्शन का बाद नागराज का 1 रुपया से लाख रुपया चावल का दान होता। रामेश्वर में खेती बाड़ी नहीं होता, अपने मर्जी से 1 रुपया दो या लाख रुपया दो, आपका मर्जी, 100 दो, 50 दो, 500 दो, जो इच्छा दो हम ले लेंगे। नहीं चाहिए नहीं देगा कोई वादा नहीं, आशीर्वाद देगा, चलते रहना। दर्शन कराने का हमारा काम है। और अभिषेक वगैरह जो करना नागराज मेरे नाम से, दूध चढ़ाना, जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना,